अम्बा चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूजो जायत सोत्वद्वाशमुखादग्निवजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। राधे 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 दोनों हाथ में ताली से बजाइए। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, अविधविषि कराने वाला। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, अविधविषि कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, यह सुख करणी है दुख हरणी, यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुवे बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुवे बोल सतबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री भागवत भगवान पुष्पे देवता वंदनम आवज्ञावधि ससेव वंदनम मंत्र पुष्पांजलि।
हविः ॐ जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि बुधमान्यासन्ना तेनाकं महिमानः सजन्त जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् बलाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धियै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे सुभदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात् ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाणप्रवेशवापमानसोत्तमाय नमः चवलाविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शिव तनय वरिष्ठं शिव कल्याण मूर्ति परुष कमल हस्तं शोभितं मोदकेन। अरुण कुसुम माला व्यालयज्ञोपवीतिः मम हृदय कुरुनिवासं श्री गणेशं नमामि।
शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ससंगचक्रं सुकिरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं शिरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सर्वप्रथम इस नगर के ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सब का इस व्यास मंच से आवाहन है, वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित भक्तवृंद, श्रोता समुदाय, परम श्रद्धेय ममतामयी करुणामयी माताएं, बहनें, भाई बंधु सखा, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आज हम और आप मिलकर के षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें, जिससे मन और वाणी दोनों पवित्र हो सके और उन प्रभु के गुणानुवादों को हम गा सकें, अपने चित्त में धारण कर सके। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम।
हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हमारे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। दोनों हाथ पकड़ तालियों से बज रही है राधे। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाय पुकारे, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाय पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। दोनों हाथ ताली से बजाइए। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण
सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो तू मेरा मैं तेरा। साथी प्रीत की निभालो तो मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। कल की कथा आपने श्रवण की। भगवान ने गोवर्धन लीला को किया। संपूर्ण ब्रजवासियों ने जाकर के गोवर्धन की पूजन अर्चना की और पूजन करने के पश्चात में आज देखिए जैसे ही पूजन करके वापस लौटे सारे ग्वाल वाल। इधर इंद्र ने अपने मेघों को आदेश दे दिया। कौन से मेघों को? गणम सावर्तकम नाम मेघानां चान्तकारिणा इंद्रा प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युतः। आज इंद्र ने अपने सावर्तक नाम के जो मेघ हैं, जो बादल हैं, उनको आदेश दे दिया। देखिए सावर्तक मेघ जो हैं ये बरसते कब हैं? ये जब धरती पर महाप्रलय करना होता है, जब धरती को जलमग्न बनाना होता है, तब बारिश करती है। महाप्रलय के बादलों को आदेश दे दिया आज जाकर ब्रज में इतना बरसो कि संपूर्ण ब्रज ही नष्ट हो जाए। इन सब ने मेरी पूजा बंद की, इसका दंड इन्हें भोगना पड़ेगा। जब इंद्रदेव ने आज्ञा दी तो सावर्तक मेघ इतनी जोर जोर से गड़गड़ा के बरसना प्रारंभ किए कि भयंकर बारिश हुई। आज ब्रज में मूसलाधार बारिश हुई। मूसल के समान बूंदों वाला जल गिरे। सारे ब्रजवासी भागे भागे दौड़े दौड़े आज नंद बाबा के यहाँ आए। बोले बाबा हमने तो पहले ही कहा था कि इंद्रदेव क्रुद्ध हो जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नंद बाबा ने कन्हैया की ओर इशारा किया, अब क्या करें?
तेरे कहने पर हमने गोवर्धन की पूजन तो कर दी। कन्हैया कहते हैं बाबा आप चिंता ना करें, जिनकी हमने पूजन की है वही गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। संपूर्ण ग्वाल बाल गौवा बछड़ों सहित गोवर्धन की तलहटी में चलिए। सभी एकत्र होकर गोवर्धन के पास पहुंच गए और आज गोविंद ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर, कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। आज वह बड़ा विशाल पर्वत गोवर्धन अपनी छोटी सी कनिष्ठ का उंगली में धारण करके खड़े हो गए और संपूर्ण ब्रजवासी उसी के नीचे आकर के एकत्र हो गए। 7 दिनों तक लगातार वो बारिश होती रही। 7 वर्ष के कन्हैया, 7 कोस का गोवर्धन और 7 दिनों तक ही बारिश हुई। भयंकर बारिश हो गए। कन्हैया अपनी उंगली पर गिरवर को धारण किए हुए खड़े हैं। ग्वाल बाल आपस में आक्षेप करते हैं, बोले तू क्या सोच रहा हो कि केवल कन्हैया ने उठाओ है? देख हमने भी लाठियां लगा के रखी है। ग्वाल बाल भी लाठियां अपनी अपनी फंसा के रखे। कन्हैया से कहते कन्हैया तू क्या सोचे कि तूने उठा कर रखा? अरे जे सब हमारे डंडा लगे हैं ना, इससे गोवर्धन उठा। कन्हैया ने जैसे ही जरा सी उंगली नीचे की तो सबकी लाठियां चटाचट टूट गई। ग्वाल बाल कहते अरे कन्हैया एक बात बता कि तूने जो गोवर्धन उठा कैसे ले? तब गोविंद बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कुछ तो मैया जो रोज माखन खिलाती है ताजा ताजा, उसकी बहुत ताकत है हमारे यहाँ। कुछ आप लोगों ने सहायता कर दी और श्री राधे जू की कृपा रही मेरे ऊपर, जो मैंने ये गिरवर उठा लिया। बड़ी सुंदर बात कहते हैं भगवान। पश्चात में 7 दिन तक बारिश हुई, साबर तक मेघों के पास जल समाप्त हो गया, पानी नहीं बचा। जब बारिश बंद हुई, गोविंद ने वो गोवर्धन को रखना चाहा, स्थान पर स्थापित करना चाहा, लेकिन कन्हैया उस समय थोड़े से घूम गए। इसीलिए कहते हैं कि मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने मोड़ दिया। अभी आप जाइए तो गोवर्धन आपको उल्टा सीधा दिखाई देगा। कहीं जहां ऊंचा होना चाहिए वहां चपटा है, जहां चपटा होना चाहिए वहां ऊंचा है। कन्हैया घूम गए तो मुड़ करके रखा गया। और जब गोवर्धन की तलहटी से बाहर निकले, बाहर निकल कर देखते हैं तो संपूर्ण ब्रज में केवल धूल ही धूल उड़ रही है, एक बूंद पानी नहीं। राजा परीक्षित के कान खड़े हो गए, बोले महाराज एक बात बताइए, जब 7 दिनों तक प्रलय करने वाले बादल बरस रहे थे तो पानी कहां गया? तब सुखदेव महाप्रभु कहते राजा, जब भगवान का त्रेता युग में अवतार हुआ राम के स्वरूप में, उस समय माता सीता के मन में एक अभिमान हो गया था कि मैं जगत जननी हूं, मुझसे सभी तृप्त होते हैं। एक दिन हास्य विनोद करते हुए प्रभु राम की सेवा करते समय बड़े प्रेम से बोली, महाराज बहुत दिन हो गए हमें आए हुए, लेकिन आपके यहाँ कभी ब्राह्मण भोजन होते नहीं देखे, और हमें तो लगे कि तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा खावे वाला है ही नहीं। बोले हमारे यहाँ तो खूब ब्राह्मण आते थे और रोज भोजन छकते थे, आपके यहाँ कोई को बुलाया ही नहीं आपने आज तक कि किसी ब्राह्मण का भोजन करा सके। और देखिए भगवान वास्तव में खाते अभिमान है। जो लोग अभिमान कर जाते उसी अभिमान को नष्ट करने हेतु भगवान लोगों को प्रताड़ित भी करते हैं।
मैया सीता को अभिमान हो गया, तो अभिमान समाप्त करने हेतु भगवान ने अगस्त मुनि को निमंत्रण भेजा। बोले महाराज हमारे घर आइए और बढ़िया बढ़िया भोजन पाइए। सीता जी से कह दिया ब्राह्मण देवता कल आ रहे हैं तो बढ़िया भोजन बना कर रखना। बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं। कितने आ रहे हैं? अरे एक ही आ रहा है। अरे एक तो कितनी सीधे 4 पूरी के तो हैं, आने दो। जब अगस्त मुनि आए, भोजन किया, भोजन करने बैठ गए, मैया सीता ने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार किए और स्वयं बनाती भी जा रही हैं, परोसती भी जा रही हैं। और इधर अगस्त मुनि खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। एक दिन हो गया खाते खाते, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, लगातार भोजन चल रहे। अब तो मैया थकने लगी। उन्होंने भगवान गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया। गणेश जी स्वयं झरिया लेके पूरी निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि पुड़ियां बेल रही है, मैया केवल परोस रही है, उसी में थक जा रही है। जब तक रख के आवे और लौट के पूरी लेने आवे, जब तक थाली की समाप्त। ऐसे ही लगातार 17 दिनों तक भोजन किया। 17वें दिन माता सीता ने हाथ जोड़े, बोले भगवान अब तो मैं थक गई, कृपा करें मेरे पर। और महाराज मैंने सुन रखी है कि जब आधा पेट किसी का भर जाता है तो डकार आती है, और महाराज जी ने तो अभी डकार भी नहीं ली। 17 दिन हो गए। जब सीता मैया का अभिमान समाप्त हो गया, तब प्रभु राम जी ने इशारा किया, बोले जाओ ये तुलसी पत्र जाकर खिला दो। 18वें दिन तुलसी पत्र अगस्त मुनि को दिया, तब जाके एक डकार आया। बोले मैया ठीक है, अब पेट भरपूर हो गया, अब भोजन की जरूरत नहीं, अब मुझे पानी पिला दो। जब पानी मांगा तो मैया ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज 17-18 दिन से भोजन कर रहे हो तो पानी कितना पियोगे? बोलो राधे राधे। तो इतना पानी मैं ना पिला सकता। तब भगवान कहते हैं कि हे ऋषिवर, जब मेरा द्वापर युग में कृष्ण जन्म होगा तब ब्रज में 7 दिनों तक सावर्तक मेघ बरसेंगे, उनका जल आपको पीना है, वो जल आपको पान करना है। ये है संतों की महत्वता। त्रेता युग में भोजन किए और द्वापर में आकर के जल पान किया, पानी पिया। इसीलिए आज संपूर्ण ब्रज में केवल धूल ही धूल उड़ रही है, एक बूंद पानी नहीं। सारे ब्रजवासी प्रसन्नचित्त होकर आज सभी अपने वृंदावन में आए और कन्हैया वृंदावन से कुछ दूर जाकर बाहर एक पत्थर पर बैठ गए, विराजित हो गए। उधर इंद्र का अभिमान भी नष्ट हो गया। दौड़े दौड़े इंद्र भागे भागे आए। आज इंद्र ने ऐरावत को वृंदावन की सीमा के बाहर ही छोड़ दिया। नंगे पांव दौड़ते हुए भागते हुए प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु को प्रणाम किया और आकर गोविंद के चरणों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्धः। इंद्र ने प्रभु के चरणों में विनय की, हे प्रभु, हे गिरिराज धारण करने वाले, मेरे संकट की निवृत्ति करें। प्रभु मैं अपने अभिमान में भर करके भूल गया था कि इस जगत को पालने वाले, इस जगत का पालन करने वाले प्रभु आप ही हैं। हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। बारंबार क्षमा मांगता है। देखिए भगवान को इंद्र पर इतना क्रोध नहीं आया जितना कि ब्रह्मा जी पर आया था।
क्योंकि इंद्र ने जो कार्य किया था उससे सारे ब्रजवासी एकत्र हो गए। 7 दिन एक साथ रहे, एक साथ लगातार साथ में रहे, बातें हुई, साथ में रह करके भोजन पाए, साथ में रह करके बैठे, साथ में रहे। इसीलिए भगवान को इंद्र के ऊपर ज्यादा क्रोध नहीं आया, उन्होंने क्षमा किया। इंद्रदेव कहते हैं कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यया काल उतात दंडा हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानम विभुंजा जगदीश मानिना। कहते हैं हे जगत पिता, हे जगत के पालन करता केवल आप ही हैं, आप सबके पिता हैं। और पिता का एक कर्तव्य बनता है कि अगर बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उन्हें क्षमा कर दें, उन्हें क्षमा कर दें। इसलिए हे प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए। और मेरा तो मन ऐसा हो रहा है कि आज मैं आपके चरणों में ही पड़ा रहूं, मैं इस वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। जब इंद्र ने इस प्रकार शब्द कहे तो देखिए भगवान भूखे भी भाव के होते हैं। कहते कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। अगर हमारी भावना अच्छी है, अगर हमारा भगवान के प्रति भाव अच्छा है तो निश्चित ही भगवान मिल जाते हैं। और देखिए वो तो दयालु है, न जाने किस बात पे रीझ जावे, कभी कभी कंजूसी में भी भगवान मिल जाते हैं। आपने सुन रखा होगा दानी दानचंद का किस्सा। एक सज्जन थे जिनका गांव गंगा जी के तट से थोड़ी दूर था। नाम था उनका दानचंद। देखिए दानचंद उनका वास्तविक नाम नहीं था, कंजूस थे नंबर 1 के, इसीलिए लोगों ने दानचंद नाम रख दिया था। गंगा जी के पास रहते थे, लेकिन गंगा जी में कभी स्नान करने नहीं गए। बोले अगर जाऊंगा तो पंडा जी मिल जाएंगे, और पंडा जी बिल्कुल दक्षिणा के लिए छोड़ेंगे नहीं पीछा। और जब ऐसा विचार किया तो जीवन निकल गया, लेकिन गंगा जी में कभी नहीं गए। एक बार बचपन में गए थे पिताजी के साथ, पिताजी को पंडों ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो फिर देखे ही होंगे आपने पंडा, इसीलिए कभी जाते नहीं। पत्नी ने बार बार समझाया, बोले आप बताइए पूरी दुनिया गंगा में स्नान कर रही है, हमारे इतने पास है, फिर भी आप नहीं जाते। एक बार जाइए तो। जब पत्नी ने बार बार कहा तब जाकर विचार बनाया, वाहन पे नहीं गए, कंजूस थे नंबर 1 के, पैसे लग जाएंगे अभी वाहन से जाएंगे, तो पैदल ही पैदल चल दिए। पैदल पैदल पहुंचे गंगा जी में स्नान करने, तो घाट ऐसा देखा जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। बोले जहां कहां से पंडा आएगा। अब मुर्दे जलाने वाले घाट पे गए और स्नान करने के लिए गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान जी के मन में भी मजाक करने की सूझी। तो भगवान स्वयं ही पंडा बन करके और उस मुर्दा घाट में पहुंच गए। और जैसे ही जल में डुबकी लगाई, डुबकी लगा के बाहर निकले तो सामने पंडा जी खड़े, बड़े मोटे मोटे, हट्टे कट्टे, यजमान की जय हो। तुरंत डुबकी फिर से लगा ली, मर गए। मन में सोचने लगे कि मैं सोच रहा था कि यहां पर कोई नहीं आएगा, ये तो यहां भी चले आए। अब जल में ज्यादा देर रह नहीं सकते, तुरंत निकल के मन मार के बाहर आए। अब तो फंस गए, अब तो देना ही पड़ेगा कुछ ना। मन में सोचते भी जाते कि मैं भी कंजूस हूं, देखता हूं ये कैसे लेते।
पंडा जी कहते यजमान जी बहुत अच्छे पधारे, वैसे इस घाट पर कोई नहीं आता, कभी कभी एक आध कोई आदमी आ जाता है तो हमारा महीना 2-4 महीने का भोजन भजन पानी इत्यादि दे के चला जाता है, आप बड़े अच्छे पधारे। बोले बताओ, हम तो एक दिन का भी देने में सोच रहे हैं, ये कह रहे महीने 2-4 महीने की व्यवस्था। बोले भगवान मैं कुछ दान मान नहीं करता। पंडा जी महाराज आप रहने दो। बोले नहीं यजमान जी यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ तो दे के ही जाना पड़ेगा। बोले तो अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, एक काम कीजिए संकल्प कर लीजिए, कभी दोबारा आऊंगा तो दे जाऊंगा, और या फिर कभी मेरे गांव में आना तो उधर से ले आना। हम लोग जाते हैं गंगा जी में तो लिखवा आते भैया 5 किलो अनाज, और वो आते हैं तो लेके भी जाते हैं। बोले महाराज एक काम करना, कभी हमारे गांव आना तो उधर से ले आना। बोले संकल्प करो। संकल्प किया 1 ढेला का। आज के समय में अगर देखा जाए तो 1 रुपए का संकल्प। बोले महाराज 1 रुपया बस, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। संकल्प हो गया। संकल्प होने के बाद स्नान करने के बाद कपड़े पहनकर बोले एक ढेला तो ये भूल ही जाएगा, कौन आ रहा है 1 ढेला लेने, ऐसा सोच करके और बढ़िया स्नान होने के बाद पैदल पैदल घर पहुंचे। और घर में जैसे ही अंदर घुसे तुरंत ही बाहर से आवाज आई यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। आवाज सुनी तो तुरंत अंदर छप गए। बोले पत्नी से धीरे से जाना, देख के कौन है। अब देख के आई, बोली महाराज तुम कहीं संकल्प करके आए थे पंडा जी के पास? वो पंडा जी आए हैं अपने पैसे लेने। बोले बताओ, अब भी तो आके घर बैठा नहीं और पीछे से आ गया, इतनी जल्दी पड़ी थी ने? बोले जाओ उनसे कह दो कि अभी घर पे नहीं है, वो कहीं गए हैं। पत्नी ने जाके वैसे ही बोल दिया। बोले पंडा जी अभी तो वो है नहीं, घर से बाहर कहीं गए हैं, आप बाद में आ जाना। बोले अब ठीक है, अब आ गए हम यहाँ पे तो बढ़िया, एक काम करो हमें टिक्कड़ बाटी के लिए आटा डाल दे दो, हम यहीं बैठ के टिक्कड़ बाटी बनाएंगे। पत्नी ने जाके वैसे का वैसे ही बोल दिया। बोले वो तो यहीं पे डेरा डाल के बैठ रहे। बोले 1-2 दिन में जब भी लौट के आएंगे तो मिल लेंगे। बोले जाओ उनसे बोल दो कि मर गए, बोल दो दानचंद मर गए। पत्नी ने जाकर रोतो रोतो झूठे आंसू बनाए तो बोले वो तो मर गए। अरे रे बड़ा बेकार हो गया, शिष्य मर गया और मुझ जैसा ब्राह्मण पंडित छोड़ के शिष्य को ऐसा चला जाए तो धिक्कार है अपने जीवन को। अब तो उसकी अंतिम क्रिया करा के ही जाएंगे। अब बिना अंतिम क्रिया कराए नहीं जाने वाले। तुरंत ही दौड़े दौड़े गांव में जाके सबको बुला लाए, खुद ही पंडा जी, चलो भैया दानचंद मर गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब वो भी बड़ा नंबर 1 का कंजूस, आंखें बंद करके सांस रोक के पड़ा था। गांव वालों ने जब आके देखा सांस चल नहीं रही है, सांस रोक के पड़ा है, तो उन्होंने भी मृत समझ के सैया बनाना प्रारंभ कर दी। धीरे से कान में जाके कहते हैं भैया अभी भी मौका है, दे दे हम ढेला। और वो भी मन में सोचे कि आज हम देने वाले नहीं, तुम कुछ कर लो। पत्नी रोती जाती, वो मरे थोड़ी है, और गांव के बांटते जाते। अब वो सही भी बोल रही तो लोगों को लग रहा दुख में है बेचारी, और तो पकड़ के ले जाए एक साइड, अरे दुख लग रहा है बेचारी को, चला गया दानचंद। सैया बंद गई, सैया उठा ली, लोग राम राम सत्य कह के चल दिए, अग्नि भी साथ में चल रही। धीरे 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 शमशान घाट पे पहुंच गए। शमशान में विश्राम पिंड जहां दिया जाता है, एक जगह उतारा जाता है पहले, शमशान के पहले, तो विश्राम पिंड में उतारा गया। वहां धीरे से कान में जाके कहते भैया अब एक काम कर ले, अभी दे दे मान जा। उसने मन में सोच के रखा बिल्कुल देने वाले नहीं अपने राम को, आज कुछ भी हो जाए। चिता बन गई, चिता पे लिटा दिया, अग्नि लगाने की तैयारी हो रही। अब तो बेचारे भगवान ही घबराए।
कि बेचारा ये जबरदस्ती मर जाएगा। तुरंत जाकर के कान में कहते हैं भैया एक काम कर, तू मत दे वो ढीला, तू खा जा, लेकिन उठ के तो बैठ जा कम से कम, और मैं तुझसे मिलने बैकुंठ से आया हूं, तू आंखें खोल ले, उठ जा। बोले महाराज ऐसे नहीं, पहले संकल्प वापस कर कि छोड़ लिया था एक ढीला का संकल्प, अब वो नहीं लोगे। तो कभी कभी भगवान न जाने किस कारण से हमें मिल जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इसीलिए अगर भगवान को पाना है तो भावना प्रबल होनी चाहिए। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इधर गोवर्धन की स्थापना के पश्चात में कन्हैया गौएं चराने जाते हैं। एक दिन की बात है, गोविंद को भूख लगी। गैया चराते चराते धीरे धीरे मथुरा की सीमा में पहुंच गए। मथुरा की सीमा में पहुंचकर मथुरा में बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था, बड़ा भयंकर यज्ञ हो रहा था। तो वहां पर कन्हैया ने अपने 2-4 सखाओं को भेजा, जाकर भैया कुछ लेकर आइए। इन्होंने जाकर वहां पर ब्राह्मणों को प्रणाम किया और प्रणाम करके मांगते हैं कि हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणा प्राक्ताञ्जानीत भद्रं भो गोपानो रामचोरिदान। हे ब्राह्मण देवता, हम सब कृष्ण बलराम के आदेश से यहाँ पर आए। आज हमारे गोविंद को, बलदाऊ भैया को भूख लगी है तो कुछ प्रसाद दे दीजिए। देखिए उन ब्राह्मणों को अभिमान था, अभिमान में भरे, दाढ़ी सफेद हो गई, कमर 3 जगह से झुक गई, निरंतर भगवान की पूजन करते हैं, लेकिन अभिमान इनके मन से नहीं। अभिमान में भरकर कहते कि अरे कुंवारियों जाओ यहां से, भागो। अरे यहां यज्ञ से कोई प्रसाद नहीं मिलेगा, अभी आरती नहीं हुई, अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, बिना यज्ञ के किसी को प्रसाद नहीं दिया जाता। और देखिए भगवान वास्तव में, हम लोग जब कार्यक्रम करते हैं, हम किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम करवाने जाएं पूजन का, और अगर उस घर में बच्चे अगर छोटे हैं और उन्होंने प्रसाद नहीं मांगा तो मन में ऐसा लगता है कि आज भगवान ने भोग नहीं लिया। अधिकतर ऐसा ही होता है कि बच्चे प्रसाद मांगते हैं पूजन होने के पहले, पूजन संपन्न नहीं होती इसके पहले मांगने लग जाते, केला लेंगे, उन्हें मिठाई चाहिए। तो भगवान राम श्याम के रूप में खाने थोड़ी आते, ऐसे ही आते हैं और मांगते हैं और बाद में कहते भैया मैंने तो मांगा था, तुमने दिया ही कहां है। बोलो राधे राधे। आज प्रसाद मांगा और उन ब्राह्मणों ने मना कर दिया। जो ब्राह्मण पत्नियां हैं उन्होंने जब पंडितों को, उन ग्वालों को भगाते हुए देखा तो उन्हें बड़ी दया आई। दया में भर करके आज वो सारी पंडितानी, ब्राह्मण की पत्नियां बढ़िया बढ़िया सुंदर भोजन बना करके ठाकुर जी को भोजन पवाने के लिए ले गई। जब गोविंद ने दूर से ब्राह्मणियों को आते देखा तो सबसे पहले उनको नमन किया, उनका स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा आस्यतां करवामुकिं यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिवा। स्वागतम वो महाभागा, हे माताओं आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका वंदन है। आप ब्राह्मण पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूं। आज उन ब्राह्मण पत्नियों ने
कन्हैया के स्वागत को देखा, बड़ी प्रसन्नता से भर गई। अपनी गोद में गोविंद को बिठाला और बिठाल करके बढ़िया सुंदर भोजन पवाए, भोजन कराए। और गोविंद कहते हैं, मैया आपके पतिदेव क्रोधित होंगे, अब आपके पति क्रोध में भर जाएंगे। आज वो ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं कि हे प्रभु, अब हमें उनकी आवश्यकता नहीं। जिन्होंने प्रभु को नहीं पहचान पाए, जिनकी जीवन निकल गया यज्ञ करते कराते, जिनकी कमर टेढ़ी हो गई लेकिन प्रभु को नहीं समझ पाए, तो ऐसे लोगों का तो जन्म ही धिक्कार है। कहती हैं कि धिग जन्म नास्ति प्रद विद्या, धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम, धिग कुलम धिग क्रियादाक्षम, विमुखाये त्वधोक्षजे। जिनके अंदर ना तो दया है ना धर्म है, ऐसे लोगों का तो जन्म ही धिक्कार योग होता है। नास्त्रित विद्या धिक्कार, ऐसी विद्या को धिक्कार है, ऐसे ज्ञान को धिक्कार है जो प्रभु को भूल जाए, जो प्रभु को भुला दे। ऐसे ज्ञान को धिक्कार है, ऐसे कुल को धिक्कार है जिनके घर में कभी भगवान का पूजन नहीं होता, जिनके घर में भगवान की वंदना नहीं होती। क्रियादाक्षम विमुखा ये त्वदोक्षजे। हे प्रभु, अब हमें किसी का भय नहीं। ऐसा कहकर के आज उन माताओं ने प्रस्थान किया। आकर के ब्राह्मणों ने बढ़िया भगवान के यहाँ से जो लौटकर ब्राह्मण पत्नियां आई हैं, उनका स्वागत किया है, सत्कार किया है। पश्चात में भगवान ने रास पंचाध्याय यहां से प्रारंभ की। गोपियां हैं, संपूर्ण गोपियों ने मां कात्यायनी का व्रत प्रारंभ किया है। व्रत प्रारंभ करती है गोविंद को पति रूप में पाने हेतु, और सभी जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल 4 बजे यमुना जी में स्नान करती हैं। लेकिन इन लोगों की केवल एक कमी है, जब ये जल में जाकर स्नान करती हैं तो नग्न अवस्था में स्नान करती हैं, कपड़ों को ऊपर रख जाती हैं और नग्न अवस्था में जल में प्रवेश होती है। और देखिए, शास्त्र कहता है कि जल में कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देव का वास होता है। अरे वरुण देव तो एक बार नंद बाबा जी को भी उठा के ले गए थे। नंद बाबा जी गलती से रात्रि में 12 बजे के बाद स्नान करने पहुंच गए और रात्रि काल में स्नान किया तो वरुण देव के दूत आकर के इनको पकड़ ले गए। तब गोविंद ने जाकर के उनको छुड़ाया था। आज यहां पर सारी गोपियां, संपूर्ण गोपियां जाकर के कात्यायनी का व्रत करती हैं। कात्यायनी के व्रत करते हुए व्रत करती हुई प्रातः काल बेला में स्नान करती हैं। गोविंद ने इन सब को समझाने हेतु इनके वस्त्र चुराए। वस्त्र चुरा करके कदम पर चढ़कर बैठ गए। जब इनसे प्रतिज्ञा ले ली कि कभी भी जीवन में नग्न अवस्था में जल में स्नान नहीं करेंगी, इसके पश्चात ही उनके वस्त्र वापस दिए। पश्चात में शरद पूर्णिमा की रात आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज भगवान ने बड़ा सुंदर वेणु निनाद किया। बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई और उस बांसुरी की धुन जिन जिन गोपियों के कानों में पड़ी वो सब मोहित होकर आज ऐसा लगा जैसे कोई ने वशीकरण मंत्र मार दिया हो। जिस अवस्था में थी गोपियां, उसी अवस्था में उठ करके शरद पूर्णिमा की रात्रि में दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई हैं। अब कुछ ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि भगवान ने रास क्यों रचाया।
अरे जो बालक 7 वर्ष की अवस्था का है, 7.5 वर्ष की आयु है जिसकी, वो भला क्या जानेगा। यहां पर भगवान ने सभी गोपियों के माया के जो पर्दे थे उन्हीं को नष्ट किया है। माया का जो पर्दा था उस पर्दे को हटाया। सुंदर वेणु निनाद जब गोपियों के कान में पड़ा और संपूर्ण गोपियां दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई। कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाना ही भूल गई। किसी ने लहंगा चुनरी पहने तो उल्टे पहनकर ही दौड़कर भागी भागी चली गई। कोई गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, दुग्ध पिलाते हुए ही पटक करके झूले में और दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई। इधर जैसे ही भगवान के समक्ष पहुंची सारी गोपियां एकत्र होकर के भगवान ने सबका स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारण। हे देवियां, आप क्यों आई हो? आपको किसने बुलाया? तुम्हारे आने का कारण क्या है? गोपियां मुस्कुराई, प्रभु पहले आप ही बुलाते हो और इसके बाद में आप ही कहते हो क्यों आई हो। और देखिए, आप सब पतिव्रता नारी हैं और पतिव्रता नारी को इस प्रकार रात्रि में अकेले नहीं जाना चाहिए। तब गोपियां कहती हैं कि ऐसे वर को क्या करे जो जन्मे और मर जाए, बरवरिये गोपाल को ये चोला अमर हो जाए। हे प्रभु, ऐसे वर को लेकर हम क्या करेंगे जो जीता है और मरता है। हे प्रभु, अगर आपको अपना वर बना लिया, और वैसे आप तो जगतपति हैं, संसार के पति हैं, इसलिए हे गोविंद हमें स्वीकार कीजिए। आज भगवान समझाते हैं, हरि देवियों, पतिव्रता धर्म सबसे पहले होता है पति की सेवा करना। और पतिव्रता नारी चाहे तो यमराज से भी लड़ सकती है। पतिव्रता नारी सावित्री अपने पति के प्राणों को वापस लेकर आ गई थी यमराज से। अनेक अनेक पतिव्रता हुई जिन्होंने अपने संकल्प से ही बहुत बड़े बड़े कार्य कर दिए। हे देवियों, इसलिए आप सभी कृपा करके अपने अपने घर लौट जाएं। भगवान से कहती हैं कि आप पहले तो बुलाते हो, बाद में वापस जाने के लिए कहते। अरे गोविंद, हम तो आपके चरणों में प्रीति करने आए हैं, आपके चरणों में अनुरक्ति करने आए हैं, हमें भी अपने चरणों में स्थान दें। तब वहां पर भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। महारास प्रारंभ हुआ। रास करते करते आज राधा रानी जी के मन में अभिमान आ गया, कन्हैया मेरे साथ रहता है, मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। ऐसा विचार करके कन्हैया को साथ में लेकर राधा रानी जंगल में प्रवेश कर गई, अंदर चली गई। थोड़े आगे जाकर के कहती हैं कि कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जाता। आज कन्हैया राधा रानी के चरणों को दबाने लगे। चरणों को दबाते हैं। बोले गोविंद, ऐसे नहीं, कंधे पर बैठा के और आगे चलते, नहीं तो पीछे से और गोपियां आ जाएंगे। कंधे पर बैठा के लेके चलो। गोविंद कहते हैं ठीक है। और जैसे ही कन्हैया नीचे बैठे, राधा रानी बैठने के लिए तैयार हुई कंधों पर।
कंधों पर जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुई, गोविंद वहां से अदृश्य हो गए। चारों तरफ ढूंढा लेकिन कन्हैया दिखाई नहीं दिए। रोती हुई वापस गोपियों के समक्ष आ गई। गोपियों ने बड़ा विलाप किया और विलाप करती हुई जाती हैं। कभी कभी जाकर के तुलसी से पूछती है कि हे वृंदा, तुमने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? एक पूछती है, दूसरा ही जवाब दे देती है। अरे सखी, ये क्यों बताएगी? ये भी तो हमारी सोच है, ये भी तो कन्हैया से प्रेम करती है। अरे इसका पत्र जब तक नहीं लगता ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। ये भगवान की परम प्रेमी है, प्रेमिका है, ये हमें क्यों बताएगी? कुछ यमुना जी से पूछती है, अरे यमुना तूने देखे हैं क्या? दूसरी जवाब देती है, अरे सखी ये क्यों बताएगी? ये भी तो हमारी सोच है। यमुना भी भगवान की पत्नी है। गोपियां सब तिराहे में आकर के इधर उधर भटक रही हैं। कोई यमुना के तट पर जा रही है, कोई वृंदावन में डोल रही है। कि पुनः पुलिनामागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णा तदा मन कांक्षिता। कोई यमुना के तट पर जा रही है, सब कृष्ण भावनाओं को भर करके कृष्ण की भावना में बहकर आज पागल सी हो गई है, बोरा सी गई। यहां पर गोपियों ने एक गीत गाया है जिसको गोपी गीत कहा जाता है। भागवत दुख में भर करके आज रोने लगी गोपियां, विलाप करती हैं, गाती हैं। जयति ते दिगम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। जयति ते दिगम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। दयित दृश्यता देशुतावका त्वयि धृता सभा त्वं विचिन्वते। दयति दृश्यतां देशुतावका त्वयि धृतास्तव त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुखाद्रसा सुरतनाथ ते सुरदाशिका भगवदनी न तो ने किम वदा। विशल चाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नला। प्रसमयात्मजा विश्वतो भया सबते भयम भक्षितामो। राधे दोनों हाथ तालियों से करिए। खलुगो नंदनो भवन अखिल दे नाम दादृष्टा। विखन साधितो विश्व गोप्तये विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संस्कृते भया। कांत कामदम शिवसि देहिना सीकरागम। आज
संपूर्ण गोपियां रोती बिलखती कन्हैया को पुकारती हैं, हे गोविंद। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे। आज संपूर्ण गोपियां विरह में भर करके भगवान को पुकारती है, गोविंद हमें आकर दर्शन दीजिए, हमारा उद्धार करें। जब गोपियों की करुण पुकार सुनी तो आज भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए और दो दो गोपी के बीच एक एक कन्हैया, दो दो गोपी के बीच में एक एक कन्हैया आज नृत्य करते हैं। देखिए इस महारास में भगवान भोलेनाथ भी पधारे हैं। जाना केवल स्त्रियों को होता है। पार्वती जी तैयार हो रही थी रास में जाने के लिए। भोलेनाथ ने पूछ लिया, कहां जा रही हो? कहती आपको पता नहीं, आज वृंदावन में आज महारास का आयोजन है, आज हम सभी वहां पर महारास में जा रही हैं। भोले बाबा कहते हमसे नहीं रहा जाएगा, हम भी चलेंगे। बोली भगवान वहां पे केवल स्त्रियों को जाने की अनुमति है, केवल गोपियां ही वहां पर जा सकती हैं, गोपाल नहीं जा सकते। बोले अच्छा ऐसी बात है तो आज हम भी गोपी बन जाते हैं। भगवान भोलेनाथ भी गोपी बनकर के उस रास में पहुंचे और रास में पहुंच करके भगवान भी गोपियों के साथ नृत्य किए। यहां पर कामदेव जी भी आए। कामदेव जी भी पधारे और पधार करके भगवान पर अपना काम बाण छोड़ना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उस कामदेव को डांट कर फटकार कर भगा दिया, क्योंकि कामदेव है कौन? भगवान के बेटा। प्रद्युम्न अवतार कामदेव का ही है। गोविंद ने उनको डांट फटकार करके वहां से भगा दिया। इस रास में काम का कोई कार्य नहीं, ये तो प्रेम का रास है। आइए हम सब मिलकर के उस रास में सम्मिलित हो गए, उस रास की ओर प्रस्थान करेंगे। सारी गोपियां मिलकर के रास रचा रही हैं। दो दो गोपी के बीच में एक एक कन्हैया। जी जी श्री राधे। श्री राधे।
श्री राधे राधे। श्री राधे। श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देखिए धर्म कर्म के जो कार्य होते हैं धर्म के, उनमें विघ्न बहुत आते हैं, किसी न किसी रूप में विघ्न जरूर आते हैं। इसलिए उन विघ्नों को पार करना है। एक बार सभी जोर से बोलेंगे बोले बाल कृष्ण लाल की। अभी आनंद नहीं आया, कुछ आवाज नहीं निकल रही आप लोगों की। जोर से बोलेंगे राधे राधे। कि गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे राधे। दोनों हाथ भगत वाले शुरू करिए। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के तेरी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाची राधा रानी, सुनकर तेरी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलहारी, बाल बाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलहारी, बाल बाल और गैया। सरर सरर जावेरी मस्त पुरवैया रे, सरर सरर जावेरी मस्त पुरवैया रे। मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बहुत भगत
बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली में, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली में, सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे रे। हाथ लगातार शुरू करिए। चंद्र किरण सा श्याम सलोना कोई आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना कोई आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना कोई आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दुई आँखें कजरारी। ठुमक ठुमक नचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। नाच बिहारी संग राधा सुकुमारी विलास बिहारी संग राधा सुकुमारी भी ब्रज में विराजे। श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। संग राधा नाचे। श्याम 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 संग राधा नाचे। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
रासोत्सवा संप्रवृतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। आज बड़ा विचित्र नृत्य हुआ। आज गोविंद ने अनेकानेक रूप बनाए। सभी गोपियों के मध्य में दो दो गोपी के बीच में एक एक कन्हैया है। जितनी भी गोपियां है ना, सबको अपने पास ही दिख रहे हैं। सभी कन्हैया को देख रही हैं। जो गोपी थक जावे उसी को कन्हैया पंखा करने लग जाते हैं। राजा परीक्षित ने यहां पर प्रश्न किया सुखदेव महाप्रभु से, हे गुरुवर, मैं समझ नहीं पाया कि भगवान कन्हैया का अवतार ब्रज में इन संसार के पातकों का नाश करने हेतु हुआ, लेकिन यहां पर गोविंद गोपियों के साथ नृत्य क्यों कर रहे हैं? कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य ज अवतीर्णो हि भगवान सेना जगदीश्वरः। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन, आज भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य इसलिए किया क्योंकि इनकी आंखों पर जो माया का पर्दा था उस पर्दा को हटाने हेतु। वैसे तो संपूर्ण जगत में वही विराजमान है, ईशावास्यमिदं सर्वम्। संपूर्ण जगत में उसी जगन्नाथ का स्वरूप है। और आज जो गोपियों के साथ भगवान ने महाराज किया, महाराज करने का केवल एक ही कारण है कि जो गोपियां भगवान की अनन्य भक्त हैं। और ये गोपियां हैं कौन? ये पूर्व जन्म की ऋषि मुनि है जिन्होंने हजारों वर्ष भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी। आज वो सब ब्रज में गोपियां बनकर के प्रकट हुई, पैदा हुई। कन्हैया के प्रति अनन्य प्रेम है। नेतत् समाचरे जातु मानसापि यनीश्वरः विनश्यत्याचरण मोड्याद्या यथा रुद्रोपजीतं विषम। आज गोविंद ने सबके साथ महाराज की लीला की। पश्चात में रास लीला के पश्चात इधर कन्हैया को बुलाने हेतु कंस ने अक्रूर को भेजा है। अक्रूर ने जाने के लिए वैसे तो मना कर दी थी, मैं नहीं जाकर के कन्हैया को मुंह के मुंह में लेकर आऊंगा। लेकिन बाद में चिंतन किया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये कंस दुष्ट किसी दूसरे को भेज देगा। ऐसा विचार करके आज अक्रूर जी गोविंद को लेने चले हैं कि गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुताबानक दुंदुवे आसाते ताभिहानेन रथे मानयमाचर। आज अक्रूर जी रथ लेकर के निकले हैं। गच्छ नंद ब्रजम तत्र, गच्छ माने होता जाना। नंद जी के यहाँ ब्रज में जाने के लिए रथ लेकर के निकले, लेकिन जाना है वृंदावन की ओर, पहुंच जाते कहीं और। आज इनकी आत्मा में बड़ा दुख हो रहा है। मैं जानता हूं कंस किसी यज्ञ में या किसी मेला उत्सव के लिए गोविंद को नहीं बुला रहा है। वो केवल कन्हैया को मारने हेतु के लिए उसने निमंत्रण भेजा है। ऐसा सोच सोच करके चिंतन करते करते आज अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। मैं उस गोविंद को कैसे लेके आऊंगा? बड़ी मुश्किल से चलते चलते आज वृंदावन की सीमा में अक्रूर जी पहुंचे।
उसी समय गोविंद अपनी गैयों को चुराकर लौट रहे थे। लौट करके अपने घर के लिए आ रहे थे। अक्रूर जी ने पूछा, भैया नंद बाबा का घर कहाँ है? कभी कभी देखा होगा आपने, बच्चों से जब कोई कुछ सवाल पूछता है, प्रश्न करता है, तो वो साथ में ही हो जाते हैं, चलो हम बता के जाते हैं। ग्वाल वालों से पूछा, नंद बाबा का घर कहाँ है? तो कन्हैया स्वयं ही कहते, चलो हम बताते हैं आपको, हम चलते हैं आपके साथ। कृष्ण बलदाऊ भैया दोनों रथ में बैठ गए और अक्रूर जी को अपने साथ लेकर के नंद बाबा के महल में प्रवेश किया। अक्रूर जी ने रात्रि में विश्राम करते समय आज वसुदेव जी को, जो वसुदेव का कथन था, जो वसुदेव ने बताया था, उसी आधार पर जाकर नंद बाबा को बताया, समझाया। हे नंद बाबा, ये पुत्र जो आपके यहाँ है, ये वास्तव में आपका नहीं है। आपके यहाँ तो कन्या ने जन्म लिया था, वसुदेव जी ने जाकर आकर के रात में इसको बदल दिया, और ये आपका बेटा नहीं, ये वसुदेव का है। इसके मामा कंस है। आज इसके मामा ने इनको बुलाया है, इनके मामा के यहाँ मेला हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में निमंत्रण भेजा है, हमारे साथ जाने की आज्ञा दे। और जब ये बात मैया यशोदा के कानों में पड़ी कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, मैया यशोदा धड़ाम से गिर गई। बोले, अक्रूर तू कितना निर्दयी है। अरे जिस बालक को मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, और आज तू कहता है कि ये यशोदा का बालक नहीं। जब बारंबार मैया यशोदा रोने लगी, तब कृष्ण बलराम यशोदा के चरणों में गिर पड़े। गिर करके प्रणाम करते हिलकियों से रो पड़े। कहते, माँ, हे मैया, हम संपूर्ण जगत को भूल सकते हैं, लेकिन आपका उपकार कभी जीवन में नहीं चुका सकते। कि ना चांतर ना बाहिर्यस्य ना पूर्वम ना पिछा परम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चया। कहते कि भगवान हर जगह है, अणु अणु में सत्ता है। भगवान हर समय किसी के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए तो भगवान ने अपना एक रूप माँ बाप के रूप में भेजा है, जो सबके साथ रहे। एक समय में सबके साथ नहीं रह सकते, इसीलिए माँ बाप के रूप में भगवान स्वयं ही आ जाते हैं। एवं ब्रवाणा विरहातुरावृसं ब्रजस्त्रिया कृष्ण विसक्तमानसा, विसृज्य लज्जां रुरुदस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। कन्हैया ने मैया को बहुत प्रयत्न किया, समझाया, मैया मैं हमेशा के लिए थोड़ी जाएंगे। अरे मैया मैं जरूर लौट के आऊंगा। मैया यशोदा रोती जाती, कहती, जानती हूं मैं कन्हैया, तू एक बार गया तो लौट के नहीं आएगा। आज कन्हैया ने उदास मन होकर के रात्रि में ही जाने का विचार किया, क्योंकि अगर प्रातः काल हो जाएगा तो गोप ग्वाले आदि हमको यहाँ से जाने नहीं देंगे। ऐसा विचार करके आज गोविंद ने रात्रि में ही रथ को हिलवा दिया। मैया यशोदा रोती बिलखती रही, लेकिन जैसे ही अर्धरात्रि के समय दरवाजा खोला तो संपूर्ण ग्वाल वालों को न जाने कहां से पता चल गया। सारे ग्वाल वाले एकत्र होकर रास्ते में सो रहे हैं। अगर अक्रूर तुझे कन्हैया को लेके जाना है तो पहले हमारे शरीर पर से ये रथ चलाकर ले जा। अरे तू कन्हैया को नहीं, हम सबके प्राणों को लेकर जा रहा है। गोपियां रोती बिलखती हैं। अक्रूर जी ने सभी को प्रणाम किया। कन्हैया ने समझाया, अरे मैं बार हमेशा के लिए नहीं जा रहा,
कुछ समय पश्चात आ जाऊंगा। राधा रानी कुछ नहीं कह रही, चुपचाप खड़ी है। हे गोविंद, मैं जानती हूं कि तुम एक बार गए तो लौट कर नहीं आओगे, लेकिन मुझे एक आशीर्वाद जरूर देकर जाओ कि मुझे जीवन में कभी एक बार दर्शन अवश्य दो। और भगवान ने दिए। जब पांडवों ने यज्ञ किया उस समय राधा रानी से जाकर के भगवान मिले थे। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही तब तक सारी व्रजांगनाएं, सारे गोप ग्वाल आदि रोते बिलखते खड़े रहे। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। अक्रूर जी ने सोचा कि चलो स्नान कर लिए जाए। अक्रूर जी का भी मन आक्रांत है, दुखी है। इन्होंने रथ को रोक करके यमुना जी में स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई, आज गोविंद ने विचित्र लीला करके वहां पर दिखाई है। अक्रूर जी ने अंदर जल में जैसे ही डुबकी लगाई तो कन्हैया को शेष सैया पर विराजमान देखा, चतुर्भुज रूपधारी। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। ऐसे रूप को देख करके तुरंत विचलित हो गए। जल से बाहर आकर देखते तो कन्हैया रथ में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। पुनः फिर से डुबकी लगाते हैं तो अंदर जल में भगवान के दर्शन करते, और बाहर निकलते हैं तो बाहर भी रथ में बैठे हुए दिखाई देते। ऐसा बारंबार कहा किया, और आज जो अक्रूर के मन में क्षोभ था, दुख था, वो दुख समाप्त हो गया। वो समझ गए कि निश्चित ही आज कंस का उद्धार होने वाला है। ऐसा विचार करके प्रसन्न मन से गोविंद को लेकर के मथुरा पहुंचे। और देखिए जो ग्वाल बाल सखा थे कन्हैया के, वो सब भी पीछे पीछे इनके पश्चात मथुरा पहुंच गए। बोले कन्हैया हम भी आ गए, हमने सुनो कि तेरे मामा ने यज्ञ रचो है, मेला लगा है, तो हम सब भी मेले का आनंद लेंगे। कन्हैया और बलदाऊ जी बड़े प्रसन्न हुए। यहां पर कंस ने आदेश देके रखा है कि इनका स्वागत कोई नहीं करेगा, ना कोई इनका स्वागत करेगा, ना जलपान की व्यवस्था करेगा, और जिसने ऐसा किया उसी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अक्रूर जी से आज्ञा ली कन्हैया बलराम ने कि काका जी हम जाकर के और मथुरा नगर को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। अक्रूर जी ने भी जाने की आज्ञा दे दी। सारे ब्रजवासी जो ग्वाल बाल थे, इनके सखा थे, वो सब मिलकर के आज मथुरा में भ्रमण कर रहे हैं। मथुरा के नर नारी गोपाल का स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन कंस की आज्ञा के कारण कोई स्वागत नहीं कर पा रहा है। ग्वाल बाल कहते कन्हैया तेरा मामा तो राजा है, और तेरे मामा के यहाँ हम ऐसे गंदे कपड़े, ऐसे छोटे ओछे कपड़े पहन के जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए चलो कहीं से कपड़े की व्यवस्था करते हैं। सर्वप्रथम यमुना किनारे एक धोबी के पास गए और बड़े स्नेह से कहा कि मामा जी राम राम। अरे हम सब मामा कंस मामा के यहाँ पधारे हैं, तो मामा जी अच्छे से कपड़े दे दीजिए, हम लोग पहन लेंगे। उस धोबी ने उस जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसने कन्हैया को अपशब्द कहे, डांटने लगा, फटकारने लगा।